आरोपी पुलिस गठजोड़ से पीड़ित परेशान, न्याय के लिए एसपी कार्यालय की चौखट पर पहुंचा घायल। खटखरी चौकी प्रभारी पर आरोपी और पुलिस गठजोड़ का आरोप। जानलेवा हमले के बाद एनसीआर में दर्ज हुई औपचारिक रिपोर्ट। आरोपी का आवभगत कर रहे चौकी प्रभारी। एसपी कार्यालय में पीड़ित का छलका दर्द। गड़रा जैसी घटना का इंतजार कर रही पुलिस। वो एसपी को बोला कि मैं जेब में रखता हूँ, कलेक्टर साहब को जेब में रखता हूँ, मैं यहाँ धरना खजुरान में बैठा, मैं फलाना जगह बैठा, ये सब मेरे अंडर में है। इस टाइप को धमकी मुझे दे चुका है और इसी धमकी मतलब फिर से धमकी दे रहा है कि कहीं मिलोगे तो जान से मार देंगे। तो अगर वो हमको मिले, उनसे वो किया, कंफर्म किया कि आपको मिले वो कि नहीं मिले, तो बताएगा अभी हमको नहीं मिले हैं। ये देखिए, हाँ, बैठ के चाय नाश्ता हो रहा है और जो है तो पैसा का लेन देन तक का वीडियो मेरे पास है। मैं वो भी आपको प्रेजेंट करूंगा, एसपी साहब के यहाँ प्रेजेंट करूंगा, पूरी सीडीआर बना के प्रेजेंट करूंगा मैं इसको। लेकिन बात नहीं आ जाए कि फिर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो। तो मैं मतलब जब गड़रा जैसे कांड जब हो ही जाएगा तब पुलिस प्रशासन जागेगी, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा बताइए। जब आत्मबल में, आत्म सुरक्षा में जब हम भी कोई कदम उठा लेंगे तब कोई कार्रवाई होगी। तो ये तो बढ़ावा देना न हुआ। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो बढ़ावा देना हो रहा है ये, तो मतलब ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आरोपी पुलिस गठजोड़ से प्रताड़ित पीड़ित ने एसपी कार्यालय में। आपको बता दें कि खटखरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत बघैला में 16 अगस्त को हुए प्राणघातक हमले का मामला अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। ग्राम रहना निवासी अखिलेश पांडे अपने साथियों के साथ कट्टा बंदूक लहराते हुए बघैला पहुंचा था और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी सुनील मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। पीड़ित सुनील मिश्रा का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने 24 घंटे में विवेचना कर मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया था, लेकिन घटना के कई दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा चौकी प्रभारी और आरोपी के बीच लेन देन कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि उनके पास आरोपी और पुलिस के बीच बैठकी का फोटो और वीडियो सबूत मौजूद है। सुनील मिश्रा ने कहा कि अखिलेश पांडे कभी पत्रकार तो कभी नेता बनकर समाज में तनाव का माहौल तैयार करता है। खजुरान ग्राम पंचायत में दो समुदाय के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने का मुख्य मास्टरमाइंड यही रहा। खुलेआम बाहुबली स्टाइल में हाकी और कट्टा बंदूक लेकर प्राणघातक हमला करने के बाद भी कार्रवाई न होने से उसके हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। मिश्रा ने बताया कि आरोपी लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, जबकि पुलिस उस पर लगाम कसने की बजाय आवभगत करने में लगी हुई है। घायल पीड़ित सुनील मिश्रा रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु लिखित शिकायत आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि अवकाश के चलते उनकी मुलाकात एसपी से नहीं हो सकी। मिश्रा ने व्यथित होकर कहा, जब देशभक्ति और जनसेवा की शपथ लेने वाले पुलिस आरोपियों के साथ बैठकर चाय पिलाएगी तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे ही। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस एक बार फिर गड़रा जैसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि जिला पुलिस अधीक्षक इस गंभीर मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं उक्त पूरे घटनाक्रम को लेकर मारपीट में घायल सुनील मिश्रा का क्या कुछ कहना है। क्या शुभ नाम हो भाई साहब? सुनील मिश्रा नाम है मेरा। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मामला है? पूरा मामला 17 तारीख को जो आपके माध्यम से, चौकी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि 17 तारीख को हमारे साथ मारपीट की गई थी, जिसकी जांच हमारे चौकी प्रभारी अमर सिंह हैं, उन्होंने विवेचना किया के और जो हमारे गवाह लोग थे सब पूरी गवाही दिए। मैटर यहाँ ये हो गया कि मेरी मोबाइल और चैन, मैं बार बार बोला कि मेरे साथ लूटपाट की गई है। एमएलसी अभी नहीं आई, जिस वजह से अभी ये जो है तो एमएलसी की धारा नहीं लगाए हैं। जो एनसीआर में रिपोर्ट थी वही रिपोर्ट हमारे पास अभी रखी हुई है। अभी हाल ही में मेरे पास एक फोटो आई है, वीडियो आई है, चौकी प्रभारी जिसमें लेन देन कर रहे हैं। अब जो हमारे साथ लूटपाट किया है उसके साथ वो लेन देन कर रहे हैं, तो आगे चल के ये अपराधियों को हौसला बुलंद करने के लिए है कि इनको क्या करने के लिए, इसमें आगे समाज के लिए क्या संदेश जा रहा है इससे, क्या लोकतंत्र है। हम न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर इस तरह न्यायपालिका कर रहा है कि मतलब मैं यहाँ तुम जो है तो पैसा का लेन देन कर रहे हो, किसी चीज को छिपाने का प्रयास कर रहे हो। जब आपको मिल गया था तो मेरी मोबाइल, मेरा चैन बरामद करते जी। तो उनके साथ चाय और जो है तो मीठा का जो है तो लेन देन हो रहा है, पैसा का लेन देन हो रहा है। साक्ष्य है इसके आपके बारे में? मैं फोटो में भेज दिया हूँ आपके पास। फोटो में आपको दिखाया आपके पास? हाँ, ये देखिए फोटो है मेरे पास। और फिर मैं इनसे बात किया जी। बात करने पर मैं इनसे वो किया, कंफर्म किया कि आपको मिले वो कि नहीं मिले, तो बताएगा अभी हमको नहीं मिले हैं। ये देखिए, अच्छा, हाँ,
बैठ के चाय नाश्ता हो रहा है और जो है तो पैसा का लेन देन तक का वीडियो मेरे पास है। मैं वो भी आपको प्रेजेंट करूंगा, एसपी साहब के यहाँ प्रेजेंट करूंगा, पूरी सीडीआर बना के प्रेजेंट करूंगा मैं इसको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, हौसला बुलंद करना है। जब मेरी हत्या हो जाती तभी नहीं, मतलब ये एमएलसी की बात करते हैं, जब मेरी हत्या हो जाती तब काहे के लिए हौसला है, तब मुकदमा 302 का मुकदमा कायम करते क्या? ठीक है, मैं भगवान भरोसे बच गया, भगवान ने हमारी मदद की, हम बच गए, अपने उसमें बच गए। मैं हल्ला गुहार न मारा होता तो गोली मार दी होते हमको ये लोग। तो मतलब इतना तगड़ा हौसला बुलंद करके दूसरे के गांव में आके इतना हौसला रख रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और गोली चलाने की बात कर रहे हैं, और पुलिस कार्रवाई करने की बजाय जो है तो ये चाय नाश्ता कर रही है, तो इससे क्या संदेश जाएगा समाज में, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आप मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति को जो समाज में है, जिसको समाज में रहना है, और न्यायपालिका से भी बात कहना चाह रहा हूँ कि जब मेरी हत्या हो जाती तभी क्या मुकदमा 302 का मुकदमा लगाते हैं क्या? जी, अगर जिला के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या मैं एसपी महोदय जी से, आदरणीय आईजी साहब से, कलेक्टर साहब से, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, मैं सबसे न्याय के लिए आवाज उठा रहा हूँ कि हमारे साथ जो घटना घटी है, मैं मोबाइल में पूरा दिख रहा है, मोबाइल मेरा छीन लिया है, मोबाइल में दिख रहा है कि चैन छीन लिया है, रिवाल्वर और जो 12 नंबर की बंदूक सीधे वीडियो में दिखाई दे रही है। इसकी धारा नहीं लिखी गई है, इसकी धारा, इसको कुछ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। पीछे रिपोर्ट न लिखने का कारण क्या हो सकता है? रिपोर्ट न लिखने के कारण है पत्रकारिता करता है, और जो है तो मैं उस बार भी बताया था, इस बार बता रहा हूँ। वो एसपी को बोला कि मैं जेब में रखता हूँ, कलेक्टर साहब को जेब में रखता हूँ, मैं यहाँ धरना खजुरान में बैठा, मैं फलाना जगह बैठा, ये सब मेरे अंडर में है। इस टाइप को धमकी मुझे दे चुका है, और इसी धमकी मतलब फिर से धमकी दे रहा है कि कहीं मिलोगे तो जान से मार देंगे। तो अगर वो हमको मिल ही नहीं गया और जान से मारने का प्रयास किया, कहीं अपने आत्म सुरक्षा के लिए तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो आत्म सुरक्षा में कहीं ऐसी बात नहीं आ जाए कि फिर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो। तो मैं मतलब जब गड़रा जैसे कांड जब हो ही जाएगा तब पुलिस प्रशासन जागेगी, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा बताइए? जब आत्मबल में, आत्म सुरक्षा में जब हम भी कोई कदम उठा लेंगे तब कोई कार्रवाई होगी, तो ये तो बढ़ावा देना न हुआ। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो बढ़ावा देना हो रहा है, ये तो मतलब ये जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रशासन अमला जुर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि जुर्म का बढ़ावा न दिया जाए। मैं न्यायपालिका से, आदरणीय एसपी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी विधिवत जांच की जाए, जांच करके जो सत्य है उसका उसके आधार पर मुकदमा कायम किया जाए। और इनको अब बुला के चाय नाश्ता न किया जाए, इनको बुला के इनको जो यथाउचित इनको जो दंड होता है दंड दिया जाए। चाय नाश्ता करने से इनके हौसले बुलंद होंगे, आगे चल के किसी और के ऊपर जान हमला कर सकते हैं, आगे चल के कहीं और आपराधिक प्रवृत्ति कर सकते हैं। कुल मिला के चौकी प्रभारी और जो आपके घर मारपीट का आरोपी है, हाँ, उन दोनों लोगों की मिली भगत है क्या आपके अनुसार? अब मेरे हिसाब से हाँ मिली भगत है, क्योंकि मैं जब मेरे पास जब इनकी वीडियो आई और जब फोटो आई तो मैं इनको दूसरे दिन कॉल करके पूछा कि सर क्या है, आपको मिले हो कि नहीं मिले? तो हमसे बोले नहीं मिले। फोटो की भी डेट है मेरे पास कब मिले हैं, और जब मैं बात किया हूँ इसका भी डिटेल मेरे पास है कब मिले हैं। अभी हमसे झूठ बोल दिए कि नहीं मिले। क्या भरोसा किया जाए इनके ऊपर? क्या इनसे उम्मीद रखूं मैं? क्या न्याय की उम्मीद रखूंगा मैं इनसे? तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर ये इस तरह के हौसले इनके हैं, अगर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अगर कहीं रास्ते में हमको ये जान से मारने का प्रयास करने लगे, तो स्वाभाविक है कि आत्मरक्षा के लिए मैं भी कोई ठोस कदम उठा सकता हूँ। अभी धमकी दी जा रही है? हाँ, अभी धमकी दी जा रही है जी, अभी धमकी हमको दी जा रही है, क्योंकि मोबाइल चैन छुड़ा लिए, कोई इसकी एफआईआर तो हुई नहीं, वो लिखने के लिए तैयार नहीं, ले लिए हैं, लिखे हुए हैं उसमें। मैं बोल कुछ रहा हूँ, लेने के लिए लिख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि जुर्म और न बढ़े, इस मैटर को कहीं और न बढ़ावा दिया जाए, इसका तत्कालिक जांच करके जो निष्पक्ष इसकी जांच हो, नहीं आगे चल के ये बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है।